Hello everyone, I'm Komal Gupta. Welcome back in Vishnu channel. And in this video, I'm going to discuss on 10 years PYQ of biomolecule class 11th question for the NEET students. Let's focus on screen. जी में अभी तक मैंने क्लास 11 से इतने चैप्टर करा दिए हैं और क्लास 12 में से 2 चैप्टर कराया है और इस वीडियो में मैं कराने जा रही हूँ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में 10 ईयर में अभी तक जो है 33 क्वेश्चन पूछा है लास्ट 10 ईयर में। ठीक है, और सबसे पहले आप ये देखो कि 10 ईयर में मैं 2025 से 2016 तक के जितने क्वेश्चन है वो करा रही हूँ और 10 ईयर PYQ में हर ईयर में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखो। सबसे पहले देखो 2025 में, एक सेकेंड, 2025 में 2 क्वेश्चन आया है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। 2024 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में 1 क्वेश्चन आया था। 2022 में 3 क्वेश्चन एंड 2021 में 3 क्वेश्चन। 2020 में 5 क्वेश्चन, 19 में 5 क्वेश्चन, 18 में 1 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन एंड 16 में 5 क्वेश्चन। इस चैप्टर का मोस्टली वेटेज है, कभी बहुत ज्यादा भी पूछ सकते हैं। इतना मान के चलो 4 से 6 के बीच में रखो इसको। 4 से 6 या फिर 4 से 5 क्वेश्चन तो आने का आने चांसेस, 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं भाई चैप्टर से। ओके, और इसका PDF आपको हम दे देंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहां पे आपको मेरा PDF मिल जाएगा इस चैप्टर का, क्या किसी भी चैप्टर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का पहला क्वेश्चन केमिकल कंपोनेंट से है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें ये बताना है कि एसिड अमीनो एसिड कौन सा है। सॉरी, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक पूछ रहे हैं तो ये तो सेकंड पेज, थर्ड वाले पेज पे ही है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, एसिडिक जो है ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, एंड बेसिक इज लाइसिन, बेसिक लाइसिन, राइटिंग भी मत जाना। न्यूट्रल वैलिन, अरे ऐसे ही बता देती मैं, वैलिन जो है ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिक पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लाइसिन, सी। फर्स्ट का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग पॉज करके तब क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, दो फंक्शनल टू फंक्शनल ग्रुप आर कैरेक्टराइज ऑफ अ शुगर। शुगर का 2 फंक्शनल ग्रुप बताना है हमको। हाइड्रोक्साइल है, मिथाइल, एंड कार्बोनाइल एंड मिथाइल है, कार्बोनाइल एंड फिनोफॉस्फेट है, या फिर कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइड है। तो बताइए कौन सा है। इसमें आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल। सो सेकंड का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। जो टिपिकल फैट मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बना होता है। पहला ऑप्शन है वन ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से, बी है 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से, सी है 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, एंड डी इज 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप लोग आंसर बताइए इसका। देखिए, इसमें जो 1 ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं। सो 3 का हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं, सॉरी इस पैराग्राफ से आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, strycine and caffeine are produced by the plant for their sorry
जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में निकोटीन और स्ट्राइसिन एंड कैफीन होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से। किससे? न्यूट्रिटिव वैल्यू है इनकी, या फिर ग्रोथ रिस्पॉन्स करते हैं, या फिर डिफेंस एक्शन है इनका, या फिर इफेक्ट और रिप्रोडक्शन का काम है इनका। देखिए ये सारी जो है ये अपने डिफेंस के लिए होती है ना, डिफेंस। तो 4 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओहो, ये क्वेश्चन देखिए पहले। 5, कैनकलावेलिन कैनकनावेलिन ए इज, ये जो नाम है ये क्या है? पिगमेंट है, एल्कलॉइड है, या फिर एसेंशियल ऑयल है, या फिर लेस्थीन है? तो ये है, दिस इज लेस्थीन। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा पिगमेंट होगा, एक्चुअली दिस इज लेस्थीन। सो 5 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन देखो। पढ़ते टाइम मेरा गला बैठना होता है, पढ़ाते टाइम सॉरी। 6 क्वेश्चन देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल? ये पूछ रहे हैं एनिमल में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पहला भैया ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, कोलेजन, लेक्टिन, या फिर इंसुलिन। आई होप ये ऑप्शन सबको पता होगा। कोलेजन फाइबर, ये तो 6 का जो है बी, एक्चुअली कोलेजन देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज वन वर्ड क्वेश्चन। And 7 question is which of the following glucose transports is insulin dependence? ये पूछ रहे हैं ग्लूकोज जो है क्या इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ट्रांसपोर्ट में। तो फिर ये तो कौन सा है? ग्लट 5, ग्लट फर्स्ट, ग्लट सेकेंड, ग्लट थर्ड। तो ये होता है ए। 7 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखो 8 क्वेश्चन पॉलीसेकेराइड से पूछा गया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ओके, इसमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। पहला दे रखा है ऑप्शन यूरेसिल इज पिरामिड पायरिमिडिन है, या और ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, एंड सुक्रोज इज डाइसेकेराइड है, सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड। तो बताइए इसमें क्या गड़बड़ है। देखिए जो ग्लाइसिन है ये जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो ग्लाइसिन जो है सल्फर नहीं कंटेन करता है। सो दिस इज रॉन्ग, सल्फर नहीं कंटेन करता। ठीक है, यही हमारा गलत है। बाकी यूरेसिल पायरिमिडिन है ये भी करेक्ट है, एंड सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है ये भी करेक्ट है, और सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है ये भी करेक्ट है हमारा। सो 8 का जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। चलिए 9 क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? इसमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। वन वर्ड का क्वेश्चन है। आई होप जिन्होंने पढ़ा है उनको इजी लगेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा शायद उन्हें इजी ना लगे। याद होनी चीजें बहुत जरूरी है। देखो जो प्रोटीन होता है, पॉलीसेकेराइड होती है, और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं पॉलीमेरिक होते हैं, बट लिपिड इज नॉट पॉलीमेरिक। सो 9 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। 10th क्वेश्चन है रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। रामाचंद्रन प्लॉट जो है यूज करते हैं कंफर्म स्ट्रक्चर डीएनए सॉरी आरएनए। ए ऑप्शन है, बी है प्रोटीन, सी है ट्राइग्लिसराइड्स, एंड डी इज डीएनए। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो जो रामाचंद्रन प्लॉट इन्होंने जो दिया था वो स्ट्रक्चर था प्रोटीन का। ठीक है, सो 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 क्वेश्चन देखिए।
11 क्वेश्चन, एक सेकेंड, पेन को क्या हो जाता है कभी कभी। Which of the following is latest likely to be the involved in stabilizing the three-dimensional folding of the most protein? देखिए इसमें पूछ रहे हैं स्टेबलाइज थ्री डायमेंशनली जो है फोल्डिंग मोस्ट प्रोटीन कौन सा है। हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, या फिर ईस्टर बॉन्ड है। देखिए जो ईस्टर बॉन्ड होता है वो ज्यादा थ्री डायमेंशनली स्टेबल होता है। सो हमारा जो है 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी तक तो वन वर्ड ही क्वेश्चन आया है मोस्टली। 12 क्वेश्चन देखो, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकेज एंड मोनोमर और इन पॉलीमर, इस पे क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सबस्टेंस हैविंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली देयर स्ट्रक्चर। इसमें कह रहे हैं कि किसके पास ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कार्टिन एंड कोलेस्ट्रॉल, बी है ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन, एंड सी इज सेलुलोज एंड लेस्थिन, एंड डी इज इंसुलिन एंड द इंसुलिन। चलिए बताइए। देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड जो है आपको इंसुलिन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हमारा जो है 12 का, एक मिनट, 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कलर चेंज कर लेते हैं इस बार। चलिए 13 क्वेश्चन आ गया, मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा टफ हो, अदरवाइज इजी रहता है, ठीक है। लेस्थिन, ओ शिट, चलिए मैचिंग करते हैं। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी राइसिन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सो डी का हमारा हो गया फर्स्ट, डी का फर्स्ट। एंड सेल वॉल मटेरियल फंजाई जो है कार्टिन की बनी होती है, तो सबको पता होगा भाई। इसी में एक एक करके मैच कर लो भाई। जैसे सी का थर्ड, सी का थर्ड देखो इसमें है, बाकी और किसी में भी नहीं है, तो ऐसे भी कट गया। और डी का देखो फर्स्ट, डी का भी फर्स्ट इसी में है और किसी में नहीं है, तो ऐसे ही कट गया। हाँ तो हमारा जो है 13 का देखो ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड। करेक्ट स्टेटमेंट वाले हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला इन्होंने दे रखा है ऑप्शन की को एंजाइम और द मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंड बी दे रखा है इन्होंने कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। ये कह रहे हैं कोएंजाइम और मेटल आयन, ठीक है। कोएंजाइम और मेटल आयन टाइटली बाउंडेड होते हैं एंजाइम प्रोटीन, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। टाइटली बाउंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी एक्टिव एंजाइम विद बाउंड, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप से बाउंड है तो उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। तो क्या ये बात करेक्ट है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो बताइए आप लोग, पहले पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। देखिए ये चीज तो सही है कि कोएंजाइम जो है एंजाइम प्रोटीन से बाउंड होता है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, सॉरी। एंड जब कंप्लीट कैटालाइट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप से होता है उसको एपोएंजाइम नहीं बोलते हैं भाई। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। सो 14 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम द कोएंजाइम इन दैट। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है कोएंजाइम से बिल्कुल अलग है, किसमें, दे रिक्वायर्ड मेटल आयन, पहला ऑप्शन दे रखा है दे रिक्वायर्ड मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी। बी ऑप्शन है दे प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंडेड टू एपोएंजाइम, एंड सी इज देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज द
transient, and D option they are serve as cofactor in a number of enzyme catalytic reaction। फिलहाल अगर आप क्वेश्चन करना है एग्जाम में तो आप ऐसे मत करना कि आप एक एक ऑप्शन पढ़ोगे तब, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रही है चीजें तो इंसान एक बार वो चीजें फोकस चली जाती है वहां पे, हाँ कि है ये चीज यहाँ पे। प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है तो उसे एपो एंजाइम बोलते हैं। अभी ये वाले क्वेश्चन में तो देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो यहाँ पे एपो एंजाइम लिखा है ना, तो ये एपो एंजाइम, एक सेकंड, सॉरी माय मिस्टेक, ऊपर वाले को प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम द कोएंजाइम, ठीक। अच्छा ये जो है कोएंजाइम से डिफरेंट क्या है इसमें ये बता रहे हैं, द रिक्वायर्ड मेटल एंड, ठीक है ये तो सही है हमारा। एंड बी इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्ड विद एपो एंजाइम, ये चीज अलग है, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप से, तो ये चीज नहीं सही। सो हमारा जो है 15 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2019 के क्वेश्चन है। चलिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के रेफरेंस में क्या करेक्ट है हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है हेलो एंजाइम को एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम को हेलो एंजाइम बोलते हैं, या फिर एपो एंजाइम और होलो एंजाइम को को एंजाइम बोलते हैं, को एंजाइम और को फैक्टर को होलो एंजाइम बोलते हैं, फिर होलो एंजाइम और को एंजाइम को एपो एंजाइम बोलते हैं। इसकी ट्रिक होती है बताएं, HAP, एक सेकंड पेन ले लें, HAP, ठीक है। होलो एंजाइम और एपो एंजाइम, एपो एंजाइम और को एंजाइम को मिलाकर होलो एंजाइम बनता है, ठीक है। 16 का जो है हमारा देखो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंड 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन है कि नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम आर, इसमें से कौन सा नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है लाइसोजाइम है, राइबोजाइम है, लाइगेज है, या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज है। देखो जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, राइबोसोम जो है नॉन प्रोटीनेशियस है। सो बी का हमारा 17 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली, इसमें से क्या करेक्ट है, जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको ये बताना है। ये है बी एंड दिस इज ए, ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन देख लो, पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर बढ़ रही है। आप लोग पॉज करके खुद से क्वेश्चन बताइए। वैसे ये बता दूं बी ये होता है अब्सेंस ऑफ एंजाइम में, अब्सेंस, और ए होता है जब एंजाइम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एंजाइम एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड द बी इज एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंड बी ऑप्शन दे रखा है। फिलहाल ये तो नहीं सही है क्योंकि देखो बी होता है कि एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये तो ठीक है। एंड एंडोथर्मिक नहीं है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है, फिलहाल ये चीज यहाँ पे गलत है, नॉट एंडोथर्मिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एंजाइम, पहले बताएं एक्सोथर्मिक है, करेक्ट है। एंड प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये भी करेक्ट है। बी इज एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो ये एंजाइम के एब्सेंस में होता है। सो हमारा जो है 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, इसमें प्लांट में कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने
morphine and codeine, and B is amino acid and glucose, and C is vinblastine and curcumin, and D is rubber and the gums. बताइए। अमीनो एसिड, देखो इसमें से अमीनो एसिड और ग्लूकोज ये आपको कहाँ से भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट लग रहा है। रबर गम ये सब तो मार्फिन वगैरह ये सब है ही, यही एक नहीं है। सो 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। 20 का है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रेफरेंस टू, हमें बताना है लिक्विड के बारे में क्या करेक्ट है, सॉरी लिपिड के बारे में क्या करेक्ट है हमको ये बताना है। तो चलिए इस तरीके को पता सॉल्व करने का क्या तरीका, आप किसी एक को चेक करो, ठीक है, उसके बाद फिर आप बाकी को एक को चेक करके ऑप्शन चेक करो। ओके चलो सबसे पहले जो छोटा हो वो चेक कर लिया करो, थोड़ा इजी होता है। जैसे कि लेस्थीन इज अ फास्फोलिपिड, बिल्कुल लेस्थीन जो होता है हमारा फास्फोलिपिड है। सो सेकंड तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखो सेकंड ऑप्शन में कहां पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ए और बी ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट गया। अब देखो इसमें हमें 5 और थर्ड देखना है, तो पूरा ऑप्शन ना पढ़ो, देखो 5 या थर्ड देखो, तुम चाहे थर्ड देख लो पहले, ये छोटा है थर्ड, ये देखो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है वो ग्लिसरॉल है, ये लिपिड के केस में बिल्कुल सही बात है। सो देखो सेकंड तो थर्ड तो हमारा सही है, बट यहाँ पर 4 लिखा है इसलिए कट गया। सीधा सीधा हमारा बस 2 ऑप्शन चेक करके सिर्फ हम करेक्ट आंसर लग सकते हैं, इसमें टाइम बहुत बचता है, ठीक है, तो ये ट्रिक यूज करना तुम लोग भी। सो 20 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेम चलिए मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करना है, एंड मैचिंग वाले में भी सेम वही, एक आपको चेक करना है उसके बाद चेक करना है ऑप्शन एक मैच करके। हाँ देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैच तो कर दूं। बी का फर्स्ट, तो बी का हमारा फर्स्ट कहां पर है, ए में है, सी में है और यहाँ पे तो नहीं है, सो बी और डी ऑप्शन कट कर दीजिए। यहाँ पे देखो डी भी सेम है ना दोनों में, तो ये चेक मत करना, तुम्हें ए या फिर सी चेक करना है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है बताइए, पेप्टाइड बॉन्ड है या फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। पेप्टाइड, पेप्टाइड इज अ सॉरी प्रोटीन, पी स्क्वायर, प्रोटीन पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ए का 4, तो ए का 4 हमारा ए में है, इधर सी में नहीं है, सो सी भी कट गया, हमारा जो करेक्ट आंसर बच रहा है ए, बिना पूरा चेक किए हुए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ यार क्योंकि टाइम बचाना है हमको, क्वेश्चन कम टाइम में करना है, कंपटीशन ऐसी चीज का तो है, अगर तुम ये नहीं सीखोगे तो फिर क्या सीखोगे बताओ हमें। चलिए 22 क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द लिपिड एंड द फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से यार लिपिड के बारे में करेक्ट बताना है हमको। चलिए करेक्ट ढूंढते हैं, इसमें भी वही हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, तो सबसे पहले भैया जो छोटा ऑप्शन हो वो चेक कर लेते हैं। चलो बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी तो छोटा है। बी, हाँ बी देखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉजेस वन और द मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अच्छा देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड ये नहीं है, देखो अभी हमने क्या बताया, जो एन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड, सो हमारा बी तो इनकरेक्ट है। तो देखो पहले बी कहाँ कहाँ है ऑप्शन में, बी डी में है, कट कर दो इसको, बी में क्योंकि हमें करेक्ट बताना है भाई, बी इसमें भी ये कट कर दो, हमारे पास बच रहा है बी और सी ऑप्शन, ठीक है, जिसमें देखो ई दोनों में है, डी भी दोनों में है, तो हमें चेक क्या करना है सिर्फ सी,
सी चेक कर लेंगे तो सब आ जाएगा। Ginger oil has lowest melting point, hence the remains as oil in the winter। बताइए आप लोग क्या कहेंगे इस पर। तो देखो, जो जिंजली ऑयल होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है और विंटर में बाकी ऑयल के मुकाबले। ठीक है, सो ये तो करेक्ट फिलहाल लग रहा है हमको, करेक्ट है। सो सी, देखो सी करेक्ट है हमारा ना, और ए यहाँ पर है, सो इसको भी कट कर दीजिए। ये लो, अब आपका बचा है सी ऑप्शन। सो 22 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। कम टाइम में काम ऐसे ही किया जाता है भाई। अभी तो मैं समझा रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करने पे समझ आएगा। 23 क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक टू ग्लाइकोज मॉलिक्यूल टू द प्रोड्यूस माल्टोज। If the formula for the glucose is C6H12O6, then what is the formula for the maltose? maltose के लिए क्या फॉर्मूला करेक्ट होगा अगर ये ग्लूकोज के लिए है तो माल्टोज का फॉर्मूला भाई किस किस को पता है, फटाफट बताओ। देखो उसी का डबल कर दो यार, C12 H24O12। सो 23 टी का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, नो डाउट। 2022 का क्वेश्चन है। चलिए फिर से आ जाते हैं हम मैचिंग वाले पे। ये तो इजी है। चलिए, एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड, व्हाट इज एस्टेरॉइड? एस्टेरॉइड क्या है? देख लो, इसमें भी कोई एक तो चेक कर लो बस, ठीक है। ये जो है स्टोरेज प्रोडक्शन है, सी का 4 है हमारा, ठीक है। और चेक कर लो। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या है? दिस इज हार्मोन। एंड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बताइए आप लोग भैया, खुद से पॉज करके क्वेश्चन करो, हम इसलिए स्लो करा रहे हैं, करा तो मैं तेज भी सकूंगी बट ना कर रहा हूँ। देखो ग्लाइकोजन जो है एंटीबॉडी होता है, तो चेक कर लो, कोई भी चेक कर लो आप पहले। जैसे ए का थर्ड हो गया, ठीक है, ए का थर्ड यहाँ पर है, और तेरी भाई कहीं पे है ही नहीं, और कट करो, सबको कट करो। 24 का जो देखो आ गया हमारा भाई आंसर, 24 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 25 क्वेश्चन देखिए। चलिए, गिवन बिलो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, करेक्ट सही हमें बताना ही है। पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला स्टेटमेंट है कि ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज लाइन एंड द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड C terminal and the right represent by the last N terminal। तो देखिए इसमें यही चीज तो गड़बड़ है, जो फर्स्ट वाला होता है फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है N को, नॉट C। यहाँ पे N होना चाहिए, क्या होना चाहिए? N, N होना चाहिए, और यहाँ पे जो C N है यहाँ पर C होना चाहिए, तो यही चीज तो गड़बड़ कर दी उन्होंने। सो हमारा जो है ये इनकरेक्ट है। एंड सेकंड क्या है कि एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेंट्स 4 सेबेस्टियन, बिल्कुल 2 सब यूनिट होते हैं, अल्फा और 2 बीटा होता है, ये करेक्ट है बिल्कुल। सो हमारा 25 का देखो, ए इज फॉल्स एंड सेकंड इज करेक्ट। सो 25 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। Inhibition of the succinic dehydrogenase enzyme by the malonate is the classical example of। जो सक्सेनिक डिहाइड्रोनेज एंजाइम है, इनहिबिट करता है मेलोनेट में, ये क्लासिकल एग्जांपल किसका है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, एंजाइम एक्टिवेशन का, कोफैक्टर इनहिबिशन का, एंड फीडबैक इनहिबिशन। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। 26 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
27 क्वेश्चन देखो, 27 क्वेश्चन है, तो लेस्थीन ए स्मॉल मॉलिक्यूल वेट ऑर्गेनिक कंपोनेंट फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। ये कह रहे हैं लेस्थीन एक छोटा मॉलिक्यूल है जिससे ऑर्गेनिक वेट कंपोनेंट ये जो है लिविंग टिश्यू में पाया जाता है, और इसका एग्जांपल क्या है, ग्लिसराइड से है, कार्बोहाइड्रेट है, फास्फोलिपिड है, या फिर अमीनो एसिड है। लेस्थीन के बारे में बताइए। तो ये होता है फास्फोलिपिड। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 2024 का। अब आगे 25 का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 28 क्वेश्चन क्या है कि कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज। को एंजाइम जो कोफैक्ट एंजाइम का को सॉरी कार्बोक्सीपेप्टाइड एंजाइम का कोफैक्टर क्या है? फ्लेविन है, हीमोग्लोबिन है, जिंक है, नियासिन है, क्या है? एक्चुअली दिस इज जिंक। So 28 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आप लोग खुद से भी करिए भाई। GLUT4 ये क्या है? व्हाट इज दिस? आई होप ये तो सबको पता ही होगा। This is enable transport into the cell and insulin। इंसुलिन तो हार्मोन है भाई, ये तो पता ही होगा। बी का फर्स्ट मैच कर लो, बी का फर्स्ट देखो, बी का फर्स्ट यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं में भी है, कहीं नहीं दिख रहा भैया, एक ही जगह तो है यार सी वाले में। तो हमारा जो है 29 का सी ऑप्शन, एक चेक कर लो, खुद ही पता चल गया आपको, पूरा चेक करने की क्या जरूरत है। 24 का देखो, फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। प्रोटीएज अभी बताया था, पी स्क्वायर, बताइए। प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ पर है। ओफ, गड़बड़ हो गई। चलिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चेक करिए। न्यूक्लियस जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, न्यूक्लियस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलता है। सो बी का हमारा 4 है। वी का 4 कहाँ पे रखा है? वी का 4 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। सो हमारा डी ऑप्शन कट हो गया। सो इसी हिसाब से हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन आ गया, जो है ये कि 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है बिना पूरा मैच के। 31 क्वेश्चन देखिए। रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, select the correct sequence steps। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है क्या, जो छोटा ऑप्शन पहले वो पढ़ो। अच्छा, एक सेकंड, सीक्वेंस बताना भाई हमें। एंजाइम साइकिल ऑफ एंजाइम करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फ्री एंजाइम ready to bind the another substrate and the release of production and chemical bond of the substrate broken and substrate bind to the active site। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे। तो ठीक है, पहले ई होगा हमारा। ई कहाँ पर है? यहाँ पर है, सी में है और बी में है, यहाँ पे नहीं है, कट कर दो। ठीक है, जब सबस्ट्रेट बाइंड कर लेता है उसके बाद आगे का केस ये होता है कि सबस्ट्रेट जो है एंजाइम का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, मींस ए। तो ए के बाद ए, ई के बाद ए, तो भैया इसमें नहीं है, कट कर दो, सिर्फ यहीं पे है बिना पूरा चेक किए हुए। आगे हमारा आंसर 31 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 32 क्वेश्चन देखो। Name the class of enzyme that usually catalyze the following reaction। Okay, S, G, S and this is actually reaction दे रखा है। इसमें इन्होंने G is a group and group other than the hydrogen and S एक सबस्ट्रेट है। S हैशटैग जो है another सबस्ट्रेट है। ये हाइड्रोलेज है, लाइसेज है, या फिर ट्रांसफरेज है, या फिर लाइगेज का है। तो ये है ट्रांसफरेज, इसमें देखो ट्रांसफर हो रहा है ना। सो 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2025 का। एंड द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड।
ओके। एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं, कोएंजाइम बोलते हैं, एपोएंजाइम बोलते हैं, फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एपोएंजाइम। सो 33 का जो है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ एंड नीचे मैंने आंसर की भी दे रखा है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू so much and don't forget to like and subscribe ताकि आगे के जो लेक्चर्स आएंगे एंड नोटिफिकेशंस होंगी नीट के बारे में और जो भी होगा उसके बारे में, ठीक है। और हाँ सॉरी, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताना ही भूल गया यार, नीट का फॉर्म आ गया है। मैंने इसकी फुल डिटेल वीडियो भी डाल दी है और फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा इसकी भी वीडियो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।